तो हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10 गणित ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8.2 सवाल करने से पहले हम ये बता देते हैं दोस्तों कि इस सवाल को करने से पहले हमको सारणी याद होनी चाहिए। सारणी याद होना चाहिए, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का। साइन 0 का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और 90 का मान याद करना है। ऐसे ही सभी पांचों का मान ज्ञात करना है। सभी पांचों का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं तो कॉस का हमको ऑलरेडी हो जाएगा। साइन का मान 0 से लेकर 90 तक याद हो जाएगा तो कॉस का ऑटोमेटिक 0 से लेकर 90 तक हम याद कर सकते हैं। साइन का मान याद जैसे ही हो गया वैसे ही हम साइन का मान का टोटल मान को हम पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 है। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कॉस का मान हो जा रहा है 0 का 1, कास 30 का मान हो जा रहा है √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2 और कास 60 का मान हो गया 1/2 और कास 90 अंश का मान हो गया 0। उसी प्रकार अगर हम टेन का याद कर लेते हैं तो सेक का कॉट का याद हो जाएगा। उसी तरह हम अगर सेक को याद कर लेते हैं सेक का मान तो ऑलरेडी हमको कॉसेक का मान पता चल जाएगा। देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर है पहला, साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं आसानी से। उससे पहले हमको सारणी याद होना चाहिए, टेबल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है दोस्तों, कहा है क्वेश्चन में कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। देखिए सारणी से ये कहा है ना साइन, देखिए साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का देखिए √3/2 इंटू कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान। देखिए कास 30 अंश का मान, साइन 0, यहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60, 90। उसी तरह कॉस 0, 30, देखिए 30 का मान हो गया 3/√2 प्लस साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे कास 30 का, कास 60 का, सॉरी कास 60 अंश का मान 1/2। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। दो बार गुणा करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, हर बराबर है जैसा का वैसे उतार देंगे। 3 + 1/4 तो 3 × 4। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 इंटू 10 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 का कास 30 का मान। देखिए यहाँ पर पहले हम ज्ञात किए थे कास 30 का 3/2 का स्क्वायर माइनस 60 अंश 3/2 का स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस एक ही चिन्ह कट गया, 2 इंटू 1 बराबर हो गया 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये सब प्रश्नावली 8.2 का पहला का सारा है, सबका मान निकालना है। इसी तरह तीसरा का भी मान निकालना है। देखिए कॉस 45 अंश बटा में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। कॉस 45 बटा में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान निकालना है हमको। देखिए तो एक कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 बटा में सेक 30 अंश का मान होता है, देखिए यहाँ से सारा लिख से दिखा दे रहा हूँ, सेक 30 अंश का मान होता है 2√3 2/√3 प्लस 2 कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। देखिए ऊपर का वैसे का वैसे छोड़ देंगे, नीचे एलसीएम हो जाएगा √3 2 प्लस 2√3 बटा में 3। देखिए इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा, वन इंटू √3 बटा में 2 प्लस 2√3। ठीक है, देखिए यहाँ से ऊपर हो गया 3√3 अपन में इसमें गुणा करते हैं। देखिए 2√2 प्लस 2√6। अब देखिए अंडर रूट को नीचे हम नहीं छोड़ते हैं, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमको परिमेयकरण विधि करना पड़ेगा। परिमेयकरण से परिमेयकरण चिन्ह को विपरीत कर देंगे। देखिए √3/2√2 प्लस 2√6 इंटू ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। 2√2 माइनस चिन्ह विपरीत हो गया 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा करेंगे। यहाँ पर विधि लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा है, तो ऊपर √3 में 2√2 माइनस 2√6 में मल्टीप्लाई, और नीचे देखिए 2√2 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग। ऊपर का ऊपर गुणा देखिए कर रहे हैं अंडर में, 2√, अंडर का अंडर में ही गुणा होता है, 3 2 जा 6 माइनस 2 6 3 जा 18 अपान 2 2 जा 4 2 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6, यहाँ पे हो गया 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में अपान हो गया 8 माइनस 24। देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो गया, √6 माइनस √18 अपान माइनस 16, 2 से 2 कट गया, 2 से 16 कट गया 8 बार में। यहाँ पे आ गया √6 अपान √18 बट्टा में -8। यहाँ देखिए अंडर हट गया, यही हमारा आंसर है। अंडर हटाना ही होता है परिमेयकरण से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बाटा में सेक 30 अंश प्लस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 4 नंबर, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बट्टा में सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश। चलिए साइन टेन कोसेक सेक कोसेक और कॉट का मान हम बारी बारी से रखते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 अंश का मान होता है, कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 2/√3 बट्टे में सेक 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 2/√3 प्लस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 माइनस कॉट 45 अंश का मान होता है, सॉरी प्लस कॉट 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो इसके बट्टा में 1 लगा देते हैं, इसके भी बट्टा में 1 लगा देते हैं, क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगी। देखिए √3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2√3 होगा, 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 प्लस 1 में तो 2√3 माइनस 3 से 3 कट गया, 2 से 2 2 2 जा 4 पूरे का बट्टे फिर सेम 2√3, 2 से 3 अंडर से 3 कट गया, 2 2 जा 4 प्लस
2 से 2 √3 प्लस 2√3। ठीक है, इसके आगे से यहाँ से करते हैं। देखिए हर दोनों का सेम है, कट गया तो बच गया। देखिए यहाँ पे यहाँ 2√3 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ हो गया 3√3 -4 बटा में। देखिए यहाँ पे 2√3 है, यहाँ √3 है, तो 2√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। फिर देखिए बटा में अंडर रह गया, फिर परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम बटे में अंडर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी अपरिभाषित है। परिमेयकरण से करण करने पर देखिए 3√3 बटा में 3√3 प्लस 4 इंटू ऊपर नीचा चिन्ह विपरीत कर दीजिए। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। अब यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी। थ्री √3 -4 3√3 -4 बटे में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका पहले वाला का गुणा सभी में, तो 3 3 जा 9, अंडर से का करेंगे तो इंटू 3 माइनस 4 3 12 √3। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 4 3 12 माइनस प्लस 4 4 16 बटा में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 √3 इंटू 3 माइनस 4 का वर्ग 16। देखिए यहाँ से 27 माइनस ये माइनस प्लस 24 अंडर रूट आ गया 3 प्लस 16 बटा में 3 27 माइनस 16 और 27 को जोड़ देंगे हो जाएगा 43 माइनस 24 बटा में 24 अंडर 3 बटा में 27 में से 16 गया 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। देखिए कहा कि 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 कॉस सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में साइन स्क्वायर 30 अंश में प्लस से कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए फाइव कॉस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ठीक है दोस्तों, चलिए मान रखते हैं।
5 इंटू का 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश का मान होता है 2/√3 बटा में -10 स्क्वायर का मान 10/45 का मान होता है 1। ठीक है दोस्तों, बटा में साइन स्क्वायर 30 अंश का मान, साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान होता है √3/2 का वर्ग। 5 इंटू 1 का वर्ग 1 नहीं होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4/3 का 3 -1 का 1 बटा में 1 का 1, 2 का 4 प्लस √3 का 3, 2 2 जा 4। देखिए इसमें ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा। 5/4 प्लस 4 जा 16/3 -1 बटा में, देखिए हर बराबर है, तो चलिए पहले हम इधर ऐसे ही उतार लेते हैं। 1/4 प्लस 3/4। देखिए यहाँ से ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का, सॉरी ऊपर का हल करते हैं और नीचे का भी हल करते हैं। देखिए 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, 4 3 यही 12, 3 ही 5 15 प्लस 3 चौका 12, 16 चौका 64 -4 पूरे का बटा 1 + 3 हर बराबर, क्योंकि इसलिए 4। तो देखिए यहाँ से 64 और 15 हो गया आपका 79 माइनस ये 12 होगा, क्योंकि 12 एलसीएम है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। तो 12 बटा में 12, ये 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार, तो 69 माइनस 12/12, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे ऊपर ऊपर से, नीचे नीचे से, तो वही आएगी संख्या। तो 69 में से 79 में से 12 गया, 79 में से 12 गया 67 अपान हो गया 12। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का अचौती दीजिए। सही विकल्प चुनिए और विकल्पों का उचित मान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे का पहला करते हैं। देखिए कहा है कि 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताना है। देखिए दूसरा का पहला 2 tan 30 अंश बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान। तो देखिए 2 × 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटा में 1 + बटा में
10 30 अंश का मान होगा 1/√3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2/√3 अपान 1 प्लस 1 का वर्ग 1/√3 का वर्ग होगा 3। देखिए यहाँ से 2/√3 3 प्लस 1/3 तो हो गया 2/√3 अपान 4/3। देखिए इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो यहाँ से देखिए 2 × 3 अपान 4 × √3, 2 से 4 2 बार में कट गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटा में हो गया 2 × 3 √3 कट गया तो 3/2 बचा। अब √3/2 किसका मान है, तो देखिए सारणी में देखिए 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर साइन 60 अंश का मान, तो ये हमारा साइन 60 अंश का मान होता है। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 1 - 10² 45 बट्टा में 1 + 10² 45 का मान बताना है। 1 - 10² 45 बट्टा में 1 + 10² 45। देखिए 1 - 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग हो गया। 1 + 10 1 - 1 बटा में 1 + 1 कट गया 0/2, आ गया 0 बराबर 0। देखिए इसमें 0, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कहा है कि तीसरा नंबर कहा sin 2a बराबर sin 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a। चलिए हम रखते हैं जहाँ a बराबर 0 रखने पर sin 2 एक जगह पे 0 बराबर 2 sin 0, तो 2 में 0 से गुणा करेंगे तो sin 0 बराबर sin 0 का मान हो गया, तो sin 0 बराबर हो गया 2 × 0, तो sin 0 का मान 0 ही हो गया, इस साइड भी 0, तो दोनों पक्ष बराबर हुआ, तो LHS बराबर RHS। ऑप्शन नंबर हमारा
ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए तीसरा का 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये चौथा करते हैं कि कहा है कि 2 tan 30 अंश बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर हैं। चौथा क्वेश्चन 2 tan 30 अंश बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। टू इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो हो गया हमारा 2/√3 1 माइनस 1/√3 का वर्ग होगा 3। 2/√3 माइनस 1/3 बराबर हो गया 2/√3 बटा में 2/3 इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू देखिए 3 से 3 कट गया, ये 2 है, 2 से 2 कट गया। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपन √3। 3 से 3 कट गया, बचा √3। अब √3 कितना का मान है तो देखते हैं। √3 देखिए tan 0 30 45 60, तो tan 60 अंश का मान है। तो आ गया ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, tan 60 अंश आंसर। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, सारा हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो देखिए 0 से बड़ा a हो, a प्लस बी, और 90 से बराबर a प्लस बी, तो a से बड़ा b, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। देखिए दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। देखिए जब 10 में दिया है तो इधर भी 10 का मान ढूंढेंगे, तो 10 30 अंश 60 अंश का मान है। देखिए तो tan a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 कट गया, a प्लस बी बराबर आ गया 60, समीकरण नंबर 1। तो उसी तरह दिया है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 पुनः। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी 10 का मान देख लेते हैं कि 10 कितना का मान है। तो 10 1/√3 30 अंश का मान है। तो देखिए 10 a माइनस बी बराबर 10 30 अंश।
तो 10 से 10 कट गया, a माइनस बी बराबर आ गया 30। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 हमको समीकरण मिल गया। समीकरण 1 और 2 से हम हल करके a और b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। देखिए प्लस करने पर दोनों a प्लस, देखिए a प्लस है, प्लस किए तो a प्लस बी, देखिए सॉरी a प्लस बी a माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, a 2a हो गया, 2a बराबर 90। a 2 गुणा में है, उसको लेकर जाएंगे इधर तो बटा में हो जाएगा। देखिए तो a बराबर हो गया 90/2। कितना आ गया, a का मान आ गया 45। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 60 तो हो गया। देखिए यहाँ से a का मान रखिए 45 प्लस बी, 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 60 माइनस 45। तो b का मान आ गया 60 में से 45 घटाता आ गया 15। a का मान 45 और b का मान 15।